How to fix green line problem on iPhone iOS 18 and iOS 26 अपडेट। भाई मेरे पास iPhone 13 है, इसके अंदर ग्रीन लाइन का इशू आ गया है, क्या करूं? iPhone 14 Pro है, ग्रीन लाइन आ गई है, क्या करूं? क्या मैं इस आईफोन को 10,000 में बेच दूं मार्केट में, क्योंकि ग्रीन लाइन का इशू आ गया है? दोस्तों मुझे इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, प्लस ईमेल्स आ रही हैं कि भाई मेरे फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है, प्लीज़ इसका सोल्यूशन बता दो। आप सभी के आईफोन्स में इस प्रॉब्लम को देखते हुए दोस्तों आज मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद एक सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा जो कि वर्किंग है, आपके आईफोन्स में ये वर्क करेगा, जो कि इस प्रॉब्लम को फिक्स करेगा। क्योंकि मैंने इसके रीजंस पे भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी, क्यों ये आती है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है यदि आप सर्विस सेंटर विजिट नहीं करना चाहते हो। मेन क्या डिस्प्ले का इशू हो जाता है, या फिर अपडेट का, या फिर वाटर डैमेज, या फिर फिजिकल डैमेज। चार रीज़न है दोस्तों। सबसे पहले मैं फटाफट से रीज़न आपको बता देता हूँ, सो डैट आपको पता होना चाहिए कि आपने गलती क्या करी। क्योंकि मुझे ये भी ईमेल्स आई हैं कि भाई मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया था, मैंने खुद ही फेंक दिया था। तो देखो, चार रीज़न हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। पहला यहाँ पे फिजिकल डैमेज, लाइक जैसे कि आपका हाथ से फ़ोन गिर गया या फिर आपने काफ़ी होल्ड टाइट कर दिया इसको, तो ऐसे रीज़न में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा है वाटर डैमेज, बेसिकली जैसे कि आपका फ़ोन वाटर में गिर गया या फिर कहीं आप खुद ही शूट कर रहे थे। तीसरा है यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट। ये लोग मुझे बता रहे हैं कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट से मेरे फ़ोन के अंदर ग्रीन लाइन का आ गया इशू। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट इज फोर्थ, जो कि है डिस्प्ले प्रॉब्लम। अब दोस्तों यहाँ पे ना डिस्प्ले प्रॉब्लम को मैं सबसे पहले कवर करूंगा, बाकी के तो आपको पता ही होंगे। डिस्प्ले प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। एक मुझे जहाँ तक समझ आया कि जिन लोगों के आईफोन सेकेंड हैंड थे, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपका आईफोन सेकेंड हैंड था या फिर आपने पहली बार ही खरीदा था। जैसे कि कई लोग OLX पे या फिर कहीं से सेकेंड हैंड खरीद लेते हैं। तो ये आप प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या आपका फ़ोन सेकेंड हैंड है जिसमें ये प्रॉब्लम आई है, या फिर नॉर्मली आपने फ्रेश न्यू खरीदा था। तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, सेकेंड हैंड लिख दो, नहीं तो न्यू लिख देना कमेंट बॉक्स में। तो अब देखो यहाँ पे जो डिस्प्ले प्रॉब्लम हो सकती है सभी के आईफोन्स में। एक तो यहाँ पे दोस्तों जो आप देख सकते हो, जैसे कि कई बार लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन के अंदर बैटरी डलवाने जाते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप समझना, लोग क्या कहेंगे, भाई मुझे अपने फ़ोन को सेल करना है, फिर नॉर्मली बैकअप अच्छा नहीं दे रहा है, मुझे बैटरी रिप्लेस करवानी है। तो जब ऐसी एक्टिविटी की जाती है आपके आईफोन्स के अंदर, तो यहाँ पे ना आप ये डिस्प्ले पैनल देख रहे हो ये वाला, इसके साथ दोस्तों एक चीज़ होती है यहाँ पे लॉजिक बोर्ड। तो अगर इन दोनों के बीच में जो है डिस्प्ले पैनल और लॉजिक बोर्ड के बीच अगर डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि दरार आ जाए, तो दोस्तों ये डिस्प्ले जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी। अब ये होता क्या है, रीज़न जानो। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले चेंज करवाने चले जाते हैं, या फिर कह लें कि अपने फ़ोन की बैटरी डलवाने चले जाते हैं, तो इसके चलते भी अगर थोड़ा सा भी हिल गया तो दोस्तों ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो लोग आईफोन सेकेंड हैंड खरीदते हैं, तो वो जो बेचता है यानी कि जो सेलर है, वो क्या करता है, वो बैटरी जरूर डलवाता है कि भाई मुझे अच्छा दाम मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो एक्टिविटी हो सकती है कि वहाँ पे डन हो जाती हो, ये डिस्प्ले पैनल और यहाँ पे जो लॉजिक बोर्ड है इसके अंदर डिस्टेंस आने के कारण ये जो है, जब आप अपडेट करते हो तो भाई बाद में आपको ऑन द सपोर्ट नहीं, बट बाद में आपको 1-2 महीने बाद इसका रिजल्ट दिख जाता हो कि भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जहाँ तक मुझे ये लगता है कि एक तो ये रीज़न है जो कि आप ध्यान में रखें कि आपने सेकेंड हैंड खरीदा था या फिर नहीं। अगर आप कहीं पे भी कोई पार्ट डलवाने जाते हैं अपने आईफोन में, चाहे वो बैटरी है, चाहे डिस्प्ले है, चाहे वो कोई भी पार्ट है, तो जब ये चीज़ खुलती है आपका फ़ोन, तो यहाँ से उसको बोलना है जो दुकानदार है, फिर आप सर्विस सेंटर, इसलिए कहता हूँ सर्विस सेंटर से चीज़ें डलवाया करो कि भाई ये चीज़ नुकसान नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसकी आप सर्विस सेंटर जाके करो ऑफिशियली ऑथोराइज, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये पहला रीज़न हो सकता है। पर सेकेंड वो है यहाँ पे फिजिकल डैमेज। अब आप कहोगे भाई तेरे फ़ोन में इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया, आगे आप देखो वीडियो में आप जान जाओगे कैसे ठीक करना है इसको। ठीक है, तो फिजिकल डैमेज में यही है कि जैसे कि आपके हाथ से ही फ़ोन कहीं गिर गया, या फिर आप ही ने फेंक दिया, या फिर कहीं बहुत टाइट होल्ड कर दिया किसी ने, या फिर दब गया, तो इस सिचुएशन में भी आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिकली अगर ये पैनल हिलेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और तीसरा है वाटर डैमेज, जैसे कि नॉर्मली आपका फ़ोन वाटर में गिर गया था, या फिर कुछ भी एक रीज़न हो सकता है। और फोर्थ जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट इशू। ये लोग कह रहे हैं कि भाई मैंने फ़ोन को अपडेट किया, तो अपडेट करने से क्या होता है दोस्तों, मेरे को जहाँ तक लगता है कि अपडेट एक रीज़न नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो, एक तो मैं इतने फ़ोन्स को यूज़ कर रहा हूँ, अपने आईफोन 13 प्रो में भी कर रहा हूँ, आईफोन 13 में कर रहा हूँ, आईफोन 14 प्रो मैक्स में कर रहा हूँ। ये अपडेट्स जो है कभी मुझे ग्रीन स्क्रीन का इशू नहीं आया। ठीक है, अब ये रीज़न मैं उन्हीं लोगों के आईफोन्स में काउंट करूँगा जो लोग आईफोन को सेकेंड हैंड खरीदते हैं मार्केट से। इन आईफोन्स में मुझे डाउट है, क्योंकि बाकी आईफोन्स को जितना मैंने देखा है, जिनके न्यू आईफोन्स हैं, उनमें मुझे अभी तक किसी का ऐसा इशू देखने को नहीं मिला। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में लिख के जाओ कि भाई आपका फ़ोन न्यू था या फिर सेकेंड हैंड, लिख देना। ठीक है, तो ताकि मुझे पता लगे कि भाई इन किन लोगों के आईफोन्स में प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो आपने रीज़न जान लिया, फिर से रिपीट कर दूं, फिजिकल डैमेज, वाटर डैमेज, सॉफ्टवेयर इश्यूज एंड डिस्प्ले प्रॉब्लम्स, जो कि मैंने आपको बताया कि
जब लोग बैटरी डलवाने जाते हैं या फिर ये पार्ट डलवाने जाते हैं या फिर कैमरा कुछ इशू हो गया तब ये खुलती है। और डिस्प्ले जब कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं तो आपके आईफोन में जो लॉजिक बोर्ड है प्लस ये डिस्प्ले पैनल, इसके अंदर दरार नहीं आनी चाहिए, हिलने नहीं चाहिए, सेट होने चाहिए। थोड़ा सा भी डिफ़ॉल्ट आया ये इमीडिएटली जो है आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दिखा देगा, या तो फिर 1 या 2 महीने बाद इसका रिजल्ट आ जाता है। यही रीज़न है, देखना जब किसी का फ़ोन ऐसे ही गिरता तो अचानक से ना ग्रीन लाइन आ जाती है, क्योंकि ये पैनल हिल जाता है, लॉजिक बोर्ड और ये डिस्प्ले। ये तो मैंने आपको रीज़न बताए हैं, अब आप इसका सोल्यूशन जान लो। अगर ये भी वर्क ना करे तो लास्ट में आप जान लेना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा फिर भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आईफोन को एक बारी फोर्स रीस्टार्ट जरूर करो। अब इसके लिए क्या करना है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन एंड इस बटन को, पावर बटन को होल्ड करके रखो जब तक यहाँ पे एप्पल लोगो ना आ जाए, इस करूँगा, ठीक है, राइट। तो हमने कर दिया रिलीज स्टार्ट। सेकेंड, अपने आईफोन को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना है। इस तरीके से जाओ सेटिंग्स में, कोशिश करो कि अगर ये अपडेट से बाद ही हुई है प्रॉब्लम तो ये अपडेट के नेक्स्ट अपडेट में ठीक हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके सॉफ्टवेयर अपडेट, और कोशिश करो कि यार आप बीटाज अपडेट इंस्टॉल मत ही किया करो। अगर आपका आईफोन सेकंड हैंड है या फिर आप डरते हो कि यार मेरे को बीटाज अपडेट से प्रॉब्लम ना आ जाए, तो आप ना ही किया करो, क्योंकि वाकई में बीटाज अपडेट में प्रॉब्लम आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आप करना है लेटेस्ट वर्जन में अपने आईफोन को स्टेबल अपडेट में, ये बीटाज वगैरह ऑफ कर देना, अपडेट रखो। थर्ड है दोस्तों, अपने फ़ोन को यहाँ पे रीसेट सेटिंग करो। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरीके से जाओ जनरल में, अभी क्या अभी करना है आपने, इस तरीके से सबसे लास्ट में जाओगे, ट्रांसफर और रीसेट आएगा, रीसेट पे क्लिक करो तो यहाँ पे आएगा रीसेट ऑल सेटिंग। पहला काम आपने ये करना है, रीसेट ऑल सेटिंग कर दो। उसके बाद सेकंड नंबर पे आके यहाँ पे आपको जो है अपने फ़ोन को इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग, फॉर्मेट भी कर देना अपने फ़ोन को। लास्ट में थर्ड स्टेप है ये, आप कर लो, अपने फ़ोन को बैकअप जरूर कर लेना, लैपटॉप या फिर पीसी में अपना डेटा जो है फोटोज़ वीडियोस बैकअप जरूर कर लो। उसके बाद एक बार अपने फ़ोन को इरेज ऑल यानी कि फॉर्मेट भी कर ही दो। एंड ये 3-4 चीज़ें कर लो। अगर आप नहीं चाहते हो कि भाई आपको ऑथोराइज सर्विस सेंटर जाना पड़े, लंबा चौड़ा बिल बनवाना पड़े, तो आप पहला काम ये कर लो जो मैंने आपको बताया है। और रीज़न मैंने आपको बताई दी हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता के जाना जो चीज़ मैंने बताई है, जो न्यू और सेकंड हैंड वाली। अब यहाँ पे इतना करने के बाद एक लास्ट चीज़ है, वो है कि आप ऑथराइज सर्विस सेंटर विजिट करें। जहाँ पे भी आप एक चीज़ जानो, अगर आपको बहुत ही लंबा चौड़ा खर्चा देखने को मिल रहा है कि यार यहाँ पे 20 से 25 हज़ार रुपये का डिस्प्ले डलेगा, हालांकि वो आपको बोलेंगे डिस्प्ले ही डलेगा, बट एक काम करो कि आपको उनको जो है नॉर्मली दिखाना है अपने फ़ोन को। जो मैंने आपको बताई है लॉजिक बोर्ड और डिस्प्ले पैनल में, ये अगर वो ठीक कर देते हैं तो इसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए, 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा आना चाहिए, ठीक है। बट वो बोलते हैं कि डिस्प्ले ही चेंज करेंगे तो फिर भाई यहाँ पे लंबा खर्चा आएगा। बट आप कोशिश करो कि उनको आप बताओ कि ये चीज़ जो है आप पहले ये करके देख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली जो डिस्टेंस नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ जो है ठीक भी हो जाती है 7 से 8 हज़ार रुपये में। तो ये सबसे लास्ट जो है आपने फॉलो करना है। और ये जो मैंने आपको रीज़न बताए हैं ये बहुत ही ज़्यादा माइंड को रीज़न बताएं इस वीडियो में, वो आप ध्यान रखें। और बाकी अगर आपको फ़ोन में फिर भी कोई दिक्कत आती तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हो, या तो फिर आप ईमेल ड्रॉप कर दो, ईमेल में आप स्क्रीनशॉट दे दिया करो कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो वैसे आपने ये सब कुछ फॉलो करना है। बाकी जुड़े रहें, चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लो ताकि हम इसी तरीके की वैल्यूबल वीडियोस आपको देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।